हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 7 के एक्सरसाइज 7.5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ग एबीसीडी की रचना करना है जिसमें बीसी भुजा जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसे हम लोग पहले प्रारूप आकृति बना लेते हैं, उसके बाद प्रकार और स्केल की सहायता से इसका असली आकृति का निर्माण करेंगे। समझे? कि फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग एबीसीडी की रचना कीजिए। तो मान लीजिए यह आपका वर्ग एबीसीडी है जिसमें बीसी 3.5 सेंटीमीटर है। तो बीसी आपका 3.5 सेंटीमीटर है। और फ्रेंड्स, आपको वर्ग का गुण पता होना चाहिए। इसमें सभी भुजा आपस में समान होती है। बीसी जब 3.5 सेंटीमीटर है तो ए भी 3.5 सेंटीमीटर होगा और सी डी भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। समझे? सी डी भी आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा और ए डी भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। और फ्रेंड्स, वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो कोण ए 90 डिग्री होगा और कोण बी भी 90 डिग्री होगा। समझे? कोण सी भी 90 डिग्री होगा और कोण डी भी 90 डिग्री होगा। समझे आप? तो चलिए फ्रेंड्स, यह तो हुआ आपका प्रारूप आकृति। अब हम लोग असली आकृति का निर्माण कर लेते हैं। ये भी जो भुजा है वह आपका 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। समझे? देखिए फ्रेंड्स, यह रेखा जो है यह आपका ए बी है और इसका लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। ए बी का लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और कोण ए पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। समझे? तो 90 का कोण हम लोग बना लेंगे। देखिए, एक हम लोग चाप कुछ इस प्रकार से एक हम लोग चाप खींचेंगे। समझे? उसके बाद 90 का कोण आप बनाना सीख चुके हैं। पहले इसको दो भाग में बांटेंगे, यह पहला भाग और यह दूसरा भाग और यह दूसरा भाग। फिर यहीं से हम लोग फ्रेंड्स ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे, फिर यहाँ से फ्रेंड्स ऐसे खींचेंगे। समझे? अब फ्रेंड्स, ए डी जो है वो आपका 3.5 सेंटीमीटर है। तो स्केल पर हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे 90 डिग्री को मिलाते हुए। समझे? ये आपका 90 डिग्री है और 3.5 आपका यहाँ पे होगा। 3.5 आपका यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे खींच लेंगे। ए डी जो हो गया यह आपका 3.5 सेंटीमीटर है। समझे फ्रेंड्स? अब बी कोण पर 90 डिग्री का आपको कोण बनाना है। समझे? तो यह बी है और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे एक चाप खींच लेंगे कुछ इस प्रकार से। समझे? तो इसको दो भाग में बांट लेंगे, यहाँ से पहला भाग और यहाँ से दूसरा भाग। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से फ्रेंड्स ऐसे। समझे? अब इसको हम लोग यह जो बिंदु कटा है आपका 90 डिग्री पर कटा। समझे? अब बीसी भुजा जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है। तो स्केल पर हम लोग 3.5 सेंटीमीटर माप लेंगे और 90 डिग्री को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। समझे? देखिए, ये आपका 90 है और ये आपका 3.5 सेंटीमीटर है। समझे? अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, यह बिंदु जो हुआ यह आपका सी बिंदु हुआ। अब सी को हम लोग डी से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सी को हम लोग डी से ऐसे मिला देंगे। देखिए, यह आपका वर्ग एबीसीडी हो गया। समझे? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयत पी क्यू आर इसकी रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 7.5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर हो। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू भुजा जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है और क्यू आर भुजा 5.5 सेंटीमीटर है। समझे? देखिए फ्रेंड्स, आयत का गुण आपको पता है। आयत का जो भुजा होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। तो यह पी क्यू जो है वह 7.5 सेंटीमीटर है। तो एस आर 7.5 सेंटीमीटर होगा। समझे? और आर क्यू 5.5 सेंटीमीटर है। तो एस पी जो होगा वह आपका 5.5 सेंटीमीटर होगा। और आयत का दूसरा गुण होता है सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। समझे? सभी कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग प्रकार और स्केल की सहायता से बना लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, पी क्यू जो भुजा है 7.5 सेंटीमीटर, उसको हम लोग स्केल पर खींच लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह लाइन आपका पी क्यू है और इसका लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर। समझे? यह आपका है 7.5 सेंटीमीटर और क्यू बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण आपको बनाने आता है, आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले ऐसे चाप खींच लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग कुछ इस प्रकार से चाप खींचेंगे। समझे?
फिर यह तो हुआ 60 डिग्री और यह हुआ आपका 120 डिग्री। फिर यहीं से आपको ऊपर की तरफ खींचना है। फिर यहाँ से फ्रेंड्स ऐसे इसको काट देना है, समझे। अब देखिए क्यूआर जो है वो आपका 5.5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री के कोण को मिलाते हुए 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से 5.5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे है और 90 डिग्री यहाँ पे है, समझे। तो हम लोग इसको मिलाते हुए कुछ लाइन खींच लेंगे ऐसे, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए पी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण है, तो हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेंगे पी बिंदु पर। देखिए यह चाप ऐसे गया। अब फ्रेंड्स इसको हम लोग 2 भाग में बांट लेंगे। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ फिर यहाँ से फ्रेंड्स ऐसे हम लोग चाप काट लेंगे, समझे। देखिए यह नहीं कटा तो हाँ आपको वापस से आना है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से काटना है, समझे। अब देखिए यह जहाँ पे कटा यह आपका 90 डिग्री का कोण होगा। अब पी एस जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे 5.5 सेंटीमीटर लाइन माप लेंगे 90 डिग्री को मिलाते हुए, समझे। देखिए आपका 90 डिग्री है, तो इसको आप मिलाते हुए 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लीजिए ऐसे, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यह 5.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया है, थोड़ा यहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से कुछ ऐसे, सॉरी यह गलती हो गया, यहाँ से कुछ ऐसे मिलाएंगे, समझे, स्केल से। देखिए फ्रेंड्स ये आपका है 5.5 सेंटीमीटर, यह भी आपका है 5.5 सेंटीमीटर और यह कोण 90 है और यह भी कोण 90 है, समझे। और यह आर बिंदु है और यह एस बिंदु है, यह 7.5 सेंटीमीटर है, समझे। यह भी कोण 90 है और यह भी कोण 90 है। यह आपका आकृति हो गया, समझ में आया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री हो। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इसका हम लोग प्रारूप आकृति बना लेंगे, उसके बाद प्रकार और स्केल की सहायता से असली आकृति का निर्माण करेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर तथा कोण A बराबर 60 डिग्री है। देखिए यह समचतुर्भुज ABCD है जिसमें AB 3.5 है और कोण A बराबर 60 डिग्री है, समझे। समचतुर्भुज का गुण आपको पता होगा फ्रेंड्स, समचतुर्भुज के सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं, समझे। यह 3.5 है तो यह भी 3.5 होगा और यह भी 3.5 होगा और यह भी 3.5 होगा, समझे। ये भी 3.5 है तो हम लोग एक स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर खींच लेंगे। देखिए ये आपका 3.5 सेंटीमीटर है, इसका नाम है AB। देखिए कोण A जो है वह 60 डिग्री का है, तो हम लोग क्या करेंगे 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, समझे। तो कुछ इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनेगा। हम लोग चाप ऐसे खींच लेंगे, हम लोग एक चाप कुछ इस प्रकार से ऐसे खींच लिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग चाप ऐसे एक काट देंगे तो यह आपका जो होगा यह 60 डिग्री होगा, समझे। यह 60 डिग्री का कोण हो गया और AD जो भुजा है वह 3.5 है, तो हम लोग 3.5 सेंटीमीटर का रेखा 3.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे 60 डिग्री से मिलाते हुए, समझे। देखिए ये आपका 60 है और यह आपका 3.5 सेंटीमीटर है, समझे फ्रेंड्स। तो और यहाँ से इसको आप ऐसे मिला दीजिए। यह आपका D बिंदु है, AD जो है यह 3.5 सेंटीमीटर है और यह कोण A 60 डिग्री है, समझे फ्रेंड्स। अब कह रहा है DC जो भुजा है वह 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग कैसे खींचेंगे फ्रेंड्स। देखिए स्केल पर 3.5 सेंटीमीटर प्रकार से माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये आपका दूरी जो है वह 3.5 सेंटीमीटर है, तो B बिंदु से हम लोग 3.5 सेंटीमीटर के लिए एक चाप ऐसे खींचेंगे और D बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर के लिए चाप एक ऐसे खींच लेंगे, समझे। यह जहाँ पे कटेगा, अब देखिए यह जहाँ पे कटा यह आपका C बिंदु हो गया, समझे। अब हम लोग क्या करेंगे C को B से मिला देंगे, यह आपका 3.5 सेंटीमीटर का दूरी होगा, समझ रहे हैं आप। C को B से मिला दिए, फिर D को C से मिला दिए। देखिए D को C से मिला दिए, यह भी जो दूरी होगा यह भी आपका 3.5 ही होगा। यह आपका 3.5 सेंटीमीटर और यह भी आपका 3.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ये आपका आकृति हो गया, समझे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर और कोण C बराबर 110 डिग्री हो। देखिए फ्रेंड्स समांतर चतुर्भुज कह रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, इसमें AB 6.5 सेंटीमीटर है और BC 5.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, AB जब 6.5 सेंटीमीटर है तो DC भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समझे। देखिए, जब BC 5.5 सेंटीमीटर है तो AD भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। और फ्रेंड्स, जब कोण C 110 डिग्री है तो कोण A भी 110 डिग्री होगा, समझे। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण भी समान होता है। ये तो हुआ आपका प्रारूप आकृति। अब चलिए, अब हम लोग इसे प्रकार और स्केल की सहायता से बना लेते हैं। देखिए, AB जो है वो आपका 6.5 सेंटीमीटर है, तो स्केल पर हम लोग 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे, समझे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका AB है और इसका लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। यह AB है और इसका लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, कोण A पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण A पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है तो 110 का कोण हम लोग बना लेंगे, समझे। 110 का कोण आपको बनाने आता है। देखिए, कोण A पर चाप रखेंगे, A बिंदु पर चाप रखेंगे और कुछ इस प्रकार से चाप हम लोग खींचेंगे, समझे। देखिए, अब यहाँ पर चाप रखेंगे और कुछ इस प्रकार से, ये हुआ आपका 60 डिग्री। और फिर यहाँ पर चाप रखेंगे और कुछ इस प्रकार से काट देंगे, समझे। ये आपका 120 डिग्री हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे चाप रखेंगे और ऊपर की तरफ हम लोग काटेंगे, समझे। फिर यहाँ पर चाप रखेंगे और ऊपर की तरफ काट देंगे, तो ये आपका हुआ 90 डिग्री। और फ्रेंड्स, हम लोग यहीं से एक चाप इधर खींचेंगे और फिर यहाँ से एक चाप ऐसे खींचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह नहीं कटा तो इसको हम लोग काट लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह भी आपका 120 डिग्री ही हुआ। यह कोण जो काटा यह आपका 120 डिग्री ही हुआ। अब फ्रेंड्स, हम लोग अब यहाँ से ऐसे कटेंगे और फिर यहाँ से ऐसे। यह जो हुआ यह आपका 100 डिग्री हुआ, समझे। तो इसको हम लोग मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 100 डिग्री है, समझे। अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, 110 का कोण बनाना है तो 100 और 120 के बीच 110 डिग्री होगा। तो 120 पर चाप रखेंगे और कुछ इस प्रकार से खींचेंगे। फिर 100 पर चाप रखेंगे और कुछ इस प्रकार से हम लोग काट देंगे इसको, समझे। यह जहाँ पे कटेगा यह आपका 110 डिग्री होगा, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे कटा, यहाँ पे, और यह आपका AD जो भुजा है वह आपका 5.5 सेंटीमीटर है। तो स्केल से हम लोग 5.5 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचेंगे। देखिए, ये आपका 5.5 सेंटीमीटर है और इसको हम लोग यहाँ से ऐसे खींच लेंगे, समझे। ये आपका D बिंदु हुआ और इसका लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो गया 110 डिग्री का कोण, समझे। अब कह रहा है फ्रेंड्स, DC जो भुजा है वो आपका 6.5 सेंटीमीटर है। तो स्केल पर हम लोग क्या करेंगे, 6.5 सेंटीमीटर माप लेंगे, समझे। देखिए, कुछ इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, यह जो दूरी है यह आपका 6.5 सेंटीमीटर है, समझे। तो हम लोग D बिंदु से 6.5 सेंटीमीटर का चाप कुछ इस प्रकार से खींचेंगे, देखिए, समझे। अब कह रहा है BC जो है वह 5.5 सेंटीमीटर है। तो स्केल पर हम लोग 5.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यह आपका 5.5 सेंटीमीटर का चाप है। तो हम लोग B बिंदु से इसको ऐसे काट देंगे, समझे। यह जहाँ पे कटा यह आपका C बिंदु हुआ, समझे। तो यह आपका हुआ C बिंदु। अब C को D से मिला दें। यह आपका CD हो गया जिसका लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर, समझे। अब C को B से मिला दें। यह आपका CB हो गया जिसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, ये आपका आकृति बन गया। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।